अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि तमामी हजरात बखैर होंगे। फिर से मैं आपके बीच एक लेटेस्ट और बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूं। आपके 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 14, जिस चैप्टर का नाम है खेती, और ये भी एक नज़म है साथियों। और इस खेती नज़म के जो राइटर हैं वो अमीक हनफी है। बहुत ही लेटेस्ट होने वाली वीडियो है और बहुत ही मजेदार बात आज होगी साथियों। मैं आपको बता दूं, आज जो हम मजमून पढ़ रहे हैं, जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं अमीक हनफी की खेती, ये हमें बहुत ही गजब का एक पैगाम दे रही है। हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, हमें इस जिंदगी के ताल्लुक से किस कदर अपने आप को तैयार रखना है और ये हमें क्या क्या सिखलाती है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं साथियों। जिसमें इंसान को बताया है कि इंसान क्या है, एक खेती के समान है, खेती में उगने वाले उस फसल के समान है कि इंसान अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी वो खेती के समान है। वो खेती में बोया जाता है, जब वो फसल तैयार होता है तो उसकी कटाई होती है। तो ठीक इंसान की जब जिंदगी पूरी होती है तो इंसान को इस दुनिया को छोड़ करके जाना होता है। तो गोया कि जब जाने का वक्त होता है उसको फसल से ताबीर किया है अमीक हनफी जी। इन्हीं सारी बातों को बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे अंदाज में हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन उस नज़म को पढ़ेंगे और उसका मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम देख लेते हैं अमीक हनफी साहब की जिंदगी के बारे में। चूंकि क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हमसे पूछता है, इसलिए हम पहले अमीक हनफी की खबर लेते हैं, फिर इनके द्वारा लिखी हुई चैप्टर का खबर लेंगे। तो साथियों, फाइनली हम देख लेते हैं अमीक हनफी जी, जिनका अदबी नाम अमीक हनफी है, लेकिन हम बात करें तो इनका असल जो नाम है वो अलग है। असल नाम अब्दुल अजीज हनफी है। अमीक हनफी साहब का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी है। अगर हम बात करें पैदाइश की तो इनकी पैदाइश 1928 ईस्वी को एमपी के जिला इंदौर के मेयो छावनी में हुई। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के मेयो छावनी में इनकी पैदाइश हुई। अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, अमीक हनफी की एजुकेशन की, तो इन्होंने तारीख और सियासत से एमए किया था। तारीख और सियासत से इन्होंने एमए किया था साथियों। और आगे देख लेते हैं अमीक हनफी जी की दिलचस्पी और इंटरेस्टिंग चैप्टर और कौन कौन रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट देख लीजिए। फलसफा से इनको खास दिलचस्पी थी, मौसीकी से भी इनको खास दिलचस्पी थी, और अदबियात से इनका लगाव बहुत ज्यादा था। यानी फलसफा, मौसीकी और अदबियात से इनकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। और अगर बात करें इनकी मुलाजमत की तो अमीक हनफी जी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पे, स्टेशन डायरेक्टर के हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत की है। बात करें इनके द्वारा लिखी गई कहानियां, इनके द्वारा लिखे गए कलाम की बात करें, नज़म की बात करें, तो देखें इनका जो पहला मजमूआ कलाम शाये हुआ था, अमीक हनफी जी का पहला मजमूआ कलाम, जिसका नाम है संगे पैराहन। क्या है साथियों? संगे पैराहन इनके पहले मजमूआ कलाम का नाम है। बार बार पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लेंगे। अगर हम बात करें इनकी नज़म की तो इनकी नज़म की बहुत सारे नज़म इन्होंने लिखे हैं। बहुत सारी तवील नज़म लिखी है, लंबी लंबी नज़में लिखी है। कुछ किताब जो आपकी किताब में दिए गए हैं, लिख दिया गया है, नोट कर लेंगे आप। तवील नज़म ने इनकी है सिंदबाद, शहजादा, सैयारगान, शबे गश्त, सूरतुल नाकूस, सिलसिलतुल जर्स, इतने हैं। सिंदबाद, शहजादा, सैयारगान, शबगश्त, सूरतुल नाकूस, सिलसिलतुल जर्स। साथियों, इतने इनकी तवील नज़में हैं।
इनके उस्ताद जो रहे हैं वो रजब अली खान, इनके उस्ताद कौन है? रजब अली खान है साथियों। और अगर हम बात करें इनके द्वारा, अमीक हनफी जी के द्वारा लिखी गई तनकीदी मज़ामीन की, तो दो मज़ामीन इनके बहुत फेमस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, वो मैं आपके बीच लिखता हूं। शोले की शनाख्त, ये इनके तनकीदी मज़ामीन है। शेर चीज दिगरस्त, शेर चीज दिगरस्त। और बात कर लेते हैं अमीक हनफी जी के इंतकाल की, तो इनका इंतकाल 1988 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। 1988 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था साथियों। तो फाइनली हमने अमीक हनफी जी के ताल्लुक से जो हमारे बिहार बोर्ड के कहकशा उर्दू में दिया गया है, उस सारे कंटेंट को हमने यहाँ पे बता दिया है आपको। अब हम देख लेते हैं इनके द्वारा जो लिखी गई नज़म है, उस नज़म के एक एक लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। साथियों, नज़म बहुत आसान लबो लहजे में लिखा गया है, समाप्त करें। नज़म का जो टाइटल है वो खेती है, जो यहां दर्ज किया गया है। खेती नज़म है। लिखते हैं शायर कि वक्त की खेती है हम इंसान क्या है? वक्त की खेती है। वक्त बोता है, उगाता, पालता है। वक्त क्या है? हम वक्त की खेती है। वक्त ही हमें बोता भी है, फिर हमें पालता भी है, और फिर हमें उगाता भी है। एक वक्त आता है कि वही हमें खत्म भी कर देता है। साथियों, और आगे लिख रहे हैं, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है, और नाचने देता है बादे शोख की मौजों के साथ। झूमने देता है सूरज की किरण की हमदुमी में। चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त। हाँ मगर अंजाम कार काट लेता है हमें। हम बिल आखिर उसके लुक्मे, हम बिल आखिर उसकी फसल है। साथियों, नज़म का टाइटल खेती है, लेकिन इस खेती नज़म में शायर ने वक्त को बहुत अहम चीज बताया। मरकजी किरदार के तौर पे रखा है, वो वक्त को रखा है। वक्त हमारे साथ क्या करता है? वक्त ही हमें बनाता भी है, वक्त ही हमें बिगाड़ता भी है। वक्त हमें जमीन पे रखता है, जरूरत पड़ती है तो ये वक्त ही हमें आसमान पे पहुंचा देता है। वक्त इंसान के साथ कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि शायर अमीक हनफी बताना ये चाह रहे हैं कि हम और आप एक खेती है, हमें उगाया जाता, एक वक्त आता है कि उसकी जोताई होती है, फिर उसकी बुआई होती है, फिर उसे परवरिश की जाती है, फिर वो फसल तैयार होता है, फिर काटा जाता है। तो हमारी इस खेती के बीच में वक्त का बहुत अहम रोल होता है। जब हमारी जोताने का वक्त, जोताई का वक्त होता है, कटाई का, बुआई का वक्त होता है, पलने का वक्त होता है, फिर फसल लगने का वक्त होता है, फिर एक वक्त आता है जब हमारे साथ कटने का वक्त आता है। साथियों, तो हम अपनी पूरी जिंदगी में हम खेती के समान है। हम वक्त के हिसाब से हमारा प्रोग्रेस होता रहता है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है कि एक ऐसे वक्त पे वो ला करके खड़ा कर देता है जब हमारा जाने का वक्त होता है। गोया कि हमारी जिंदगी को वो समाप्त कर दिया होता है। रब की जानिब से जो वक्त मुकर्रर होता है, वो हम अपनी जिंदगी पा करके हम इस दुनिया से चले जाते हैं। साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपके इस नज़म में जो बातें दी गई है और जो बातें बताई गई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर बात आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। साथियों, लगे हाथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो साथियों, इस खेती नज़म के क्वेश्चन के ताल्लुक से हम बात करें तो मुख्तसर सवालात के जवाबात आप सुने। पहले सवाल किया जाता है कि क्या खेती
एक पाबंद नज़म है? तो साथियों नहीं, खेती ये पाबंद नज़म नहीं बल्कि एक जरीफाना और आजाद नज़म है। खेती ये एक पाबंद नज़म नहीं बल्कि ये एक जरीफाना और आजाद नज़म है। सब अब बात करें हम दूसरे सवाल की, तो दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि नज़म खेती की हैयत क्या है? नज़म खेती की हैयत क्या है? वो किस किस्म का है? पाबंद है नज़म है या आजाद नज़म है या मुआर्रा नज़म है? कैसा नज़म है? जवाब है कि नज़म खेती की हैयत क्या है? वो आजाद नज़म की है। ये नज़म आजाद नज़म है। फिर एक सवाल और होता है कि नज़म खेती के शायर कौन हैं? तो नज़म खेती के शायर बताया गया अमीर हनफी है। पांचवा सवाल है कि और बढ़ने के मौके भी हमें देता है, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है? जी हां, ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है। अगर हम बात करें अगले सवाल की, पूछा जा रहा है सब्ज को जर्री बताने की इजाजत हमें कौन मरहमत करता है? तो वक्त हमें सब्ज को जर्री बनाने में मरहमत करता है। बात करें हम अगले सवाल की, तो अगला सवाल है सूरज की किरण की हमदुमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? जी हां, वक्त हमें झूमने देता है। बात करें हम आठवें सवाल की, तो सवाल है कि क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? जवाब हां, वक्त की खेती है। सवाल 9 है कि क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? जी हां, वक्त के लुक में है। सवाल 10 ये होता है क्या वक्त नज़म खेती का मरकजी किरदार है? जी हां, इस खेती नज़म का मरकजी जो किरदार है वो वक्त है। अगर हम बात करें तो सवाल हमसे पूछा गया कि वक्त जो है ना, क्या नज़म खेती का मरकजी किरदार है? जी हां, वक्त जो है ना इस खेती नज़म का मरकजी किरदार है। तो ये वो सारे मुख्तसर सवालात हैं जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं और आइंदा भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप अपने माइंड में कवर कर लें और यही सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आती है वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।